Good morning and welcome to 7th lecture of Haloalkanes and Haloadenes. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry English medium. In previous class we have already discussed about nucleophilic substitution reaction, and today we are going to discuss elimination reaction and reaction with metals. तो हम हेलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। सो हाउ कैन यू डिफाइन एलिमिनेशन? एलिमिनेशन मीन्स रिमूवल। तो व्हेन ए हेलो एल्केन्स विथ बीटा हाइड्रोजन is treated with alcoholic potassium hydroxide, then there is elimination of hydrogen from beta carbon and halogen from alpha carbon, results in formation of alkene. This reaction is called beta elimination or elimination reaction. तो हम देखेंगे क्या कि एल्काइल हैलाइड है और एल्कोहलिक KOH से उसकी अभिक्रिया हो रही है। तो एल्कोहलिक KOH से जो रिएक्शन होगा तो हम देखेंगे प्रोडक्ट के रूप में मेरा एल्कीन बनेगा। तो हम पहले हेडिंग करें और स्टेटमेंट को लिखें। सेकेंड रिएक्शन है ये एलिमिनेशन रिएक्शन। लिखेंगे haloalkanes containing beta hydrogen is react with alcoholic KOH or alcoholic potassium hydroxide, then there is elimination of hydrogen from beta carbon and halogen atom from alpha carbon, result in formation of alkene. This reaction is called beta elimination. As hydrogen is eliminated from beta position, as hydrogen atom is eliminated from beta position, तो अब हम देखने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल के रूप में हम ले CH3CH2Br। अगर हम इसे अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाएं तो हम क्या देखते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O।
तो ये है मेरा इथाइल ब्रोमाइड और ये मेरा बन गया इथिलीन। तो बहुत आसान है, हम अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो और क्लियर होगा। हम देख रहे हैं जो KOH है, अल्कोहलिक KOH। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहां हेलोजन भी हटेगा और हाइड्रोजन भी हटेगा। तो हो क्या रहा है कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन हो गया, और जिस कार्बन से मतलब उसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो बीटा होगा। इस बीटा से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो यहाँ से जो है, जो हाइड्रोजन ये एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ से ब्रोमीन एलिमिनेट हो रहा है, तो Br माइनस के रूप में निकल रहा है, कार्बन पे प्लस चार्ज हम देख रहे हैं। रेस्ट को हम लिख दे रहे हैं और क्लियर होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं इसको हम नीचे ही लिखते हैं और इस हाइड्रोजन की बात हम करते हैं। चलिए तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दो हाइड्रोजन एज यूजुअल है, ये हाइड्रोजन भी हमने रखा है, ऊपर हाइड्रोजन भी है। ये ब्रोमीन जब निकल रहा है Br माइनस के रूप में तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है, और ये हाइड्रोजन जब यहाँ से निकल रहा है H प्लस के रूप में तो कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि प्लस माइनस मिल करके बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ हम डबल बॉन्ड बना दिए। क्लियर है। अब देख रहे हैं क्या कि ये जो पोटेशियम है ये ब्रोमीन के साथ मिल करके KBr बना दिया, और हाइड्रोजन OH माइनस से मिल करके वाटर बन गया। तो ये है, तो यही मेरा जो है इथिलीन हो गया। इस हाइड्रोजन को इधर भी लिख सकते हैं कोई। तो ये हमने देखा कि इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से किया जा रहा है, और एज ए रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहाँ क्या हो रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा पोजीशन एंड हेलोजन फ्रॉम अल्फा पोजीशन। तो बहुत आसान है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर एल्काइल हैलाइड में मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो हम देखेंगे कि सेटजेफ रूल को यह फॉलो करेगा। अलेक्जेंडर जेडसेफ 1875 में एक रूल दिया, और जो स्टेटमेंट है उनका कि इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन which has greater number of alkyl group attached to the double bonded carbon atom। मतलब कार्बन एटम जो कि डबल बॉन्डेड है उसके अराउंड अगर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच्ड हो तो वह प्रोडक्ट मोर प्रीफर्ड प्रोडक्ट होगा एज ए रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हम देखेंगे लिखेंगे इफ मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन आर अवेलेबल then Setjeff
rule is followed. Alexander Jetsev, 1875. The statement regarding this: in dehydrohalogenation, more preferred product is that alkene which is attached with more number of alkyl group around doubly bonded carbon atoms. तो हम जरा रिएक्शन की ओर बढ़ें। जैसे हम 2-ब्रोमो पेंटेन ले लेते हैं। टू ब्रोमो पेंटेन हम देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर ही डायरेक्ट लिखते हैं। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हमने ब्रोमीन को लिया है। अब रेस्ट जो है हाइड्रोजन भरा हुआ है। तो 5 कार्बन हो गया मेरा। सारे पे हम हाइड्रोजन पे पुट कर देते हैं। हो क्या रहा है, अगर हम इस हाइड्रोजन और इस ब्रोमीन की बात करें, क्योंकि जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन हो गया और उसके बगल वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है। तो यहाँ कंडीशन ये हो रहा है कि इधर भी बीटा कार्बन है और भी बीटा कार्बन है। हम किस हाइड्रोजन को लें? तो अगर हम इस हाइड्रोजन को लेते हैं और ये मेरा जो है अल्फा पोजीशन पर ब्रोमीन है, तो हम जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे वो इस 2 हाइड्रोजन को हम हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन था और यहाँ हाइड्रोजन था, और यहाँ हम डबल बॉन्ड लिखेंगे। क्लियर है? और रेस्ट तो जैसे है। अब हम इसमें देखेंगे। हम इस बार इस हाइड्रोजन को नहीं लेकर हम इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो ये कॉर्नर वाला कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, तो 1 2 के बीच डबल बॉन्ड बने। ये है 1 2, यहां पे हम डबल बॉन्ड बनाएंगे और रेस्ट जो है हम पुट कर देंगे। चलिए, डबल बॉन्ड है, नीचे ही हमने हाइड्रोजन रखा है, यहाँ भी नीचे रखेंगे। रेस्ट पे हम तो इस तरह से हमने देखा कि ये पेंट 1 इन हो गया और यहां पर पेंट 2 इन हो गया। तो यहां देख रहे हैं कि ये माइनर प्रोडक्ट के रूप में 19% यहां ये बन पा रहा है और एज ए माइनर प्रोडक्ट है, और ये जो है मेजर प्रोडक्ट है और ये
81% हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो सेटजेफ रूल फॉलो हो रहा है, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं सेटजेफ रूल। और सेटजेफ रूल कहा है कि यहाँ पर जब हम देखेंगे कि ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है और इसके अराउंड एक जो है एल्काइल ग्रुप एज ए मिथाइल ग्रुप है और यहाँ एज ए इथाइल ग्रुप है, ठीक है। लेकिन हम इसे देखेंगे तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के वन साइड जो है प्रोपाइल है, लेकिन अदर साइड कोई एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल हम देखेंगे मोर प्रिफर्ड प्रोडक्ट जो है ये एल्कीन होगा जिसके अराउंड लार्ज नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो। तो आई होप कि ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करें, रिएक्शन विथ मेटल्स। हम देखते हैं क्या कि जो एल्काइल हैलाइड है वो सर्टेन मेटल से रिएक्ट करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एल्काइल मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम लिए हैं एज ए मेटल तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। ये विक्टर ग्रिग्नार्ड 1900, तो उसके नेम पर इस रिएजेंट को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह सकते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल। तो हम देखेंगे थर्ड रिएक्शन, reaction with metals। Alkyl halide reacts with certain metals to form organometallic compounds। Organometallic compounds are highly reactive and when it is react with proton donor, for example water, corresponding hydrocarbon will form। Organometallic compound, organometallic compound as alkyl magnesium halide is considered as Grignard reagent named after
विक्टर ग्रिगनार्ड in 1900. तो जरा हम इसके रिएक्शन की बात करें। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2Br, और हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी एल्काइल हैलाइड जब किसी मेटल से रिएक्ट करता है, तो मेटल के रूप में हमने मैग्नीशियम लिया, तो हम देखते हैं क्या कि CH2CH3MgBr, ये जो है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये था मेरा इथाइल ब्रोमाइड, और ये हो गया मैग्नीशियम। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये एज ए ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है मेरा, किसी प्रोटॉन डोनर से अगर इसका रिएक्शन कराया जाए, तो हम देखते हैं कि जितने कार्बन का मेरा जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उतने कार्बन का हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो हम इस रिएक्शन को लिखेंगे, ये स्टेटमेंट हम सिर्फ यहां मिटा रहे हैं। और हम देखने जा रहे हैं, लेट अस कंसीडर CH3Br, एक कार्बन का हमने लिया, CH3MgBr ले लेते हैं। ये मेरा जो हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर हम इसे वाटर से ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, CH4 हो जाएगा प्लस Mg, एक तरफ Br और OH, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं MgOH Br। तो ये मेरा मीथेन बन गया। तो हमने कहा कि जितने कार्बन का मेरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, उतने कार्बन का मेरा हाइड्रोकार्बन होगा। क्योंकि ये HOH, H जो है CH3 के साथ जुड़ करके मीथेन बना ले रहा है, और ये OH ग्रुप मैग्नीशियम के साथ जुड़ जा रहा है। यही है मेरा रिएक्शन विथ मेटल, और किस प्रकार से हमने जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट था उसे प्रोटॉन डोनर से रिएक्ट कराया और हाइड्रोकार्बन प्राप्त किया। अब हम समझने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन के रूप में भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन हायर एल्केन इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उर्ज रिएक्शन। तो हायर एल्केन कहने का मतलब क्या कि जस्ट डबल, अगर हमने मिथाइल को लिया है तो मेरा इथेन बनेगा, अगर इथाइल क्लोराइड लिया है तो ब्यूटेन बनेगा। क्लियर है? तो अब हम लिखेंगे उर्ज रिएक्शन, और मेरा हेलो एल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएगा। उर्ज रिएक्शन, statement regarding Urge reaction when alkyl halide reacts with
sodium metal in presence of dry ether, then higher alkane is formed। तो जरा इस रिएक्शन को हम समझें कि मेरे पास CH3Cl है, अगर 2 मॉलिक्यूल है और हमने सोडियम लिया तो हम देखते क्या हैं कि ड्राई ईथर और ये मेरा CH3 प्लस 2Na Cl लिए हैं तो Cl बनेगा। ये था मिथाइल क्लोराइड, सोडियम मेटल और ये मेरा इथेन बना। तो बहुत आसान रिएक्शन है, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। 2 मॉलिक्यूल जो हमने लिया है CH3Cl और यहाँ हम अगर सोडियम लेते हैं 2Na, फिर यहाँ Cl CH3 और यहाँ हमने ड्राई ईथर लिया है। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है कि यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक क्लोरीन और बीच में मेरा जो सोडियम है वो इससे कंबाइन हो जाएगा और 2NaCl बन जाएगा और ये CH3 और ये CH3 आपस में कंबाइन होकर के जस्ट डबल हाइड्रोकार्बन CH3 का फॉर्मेशन करेगा। तो एकदम क्लियर है रिएक्शन विथ मेटल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरीन्स पढ़ने वाले हैं, उसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम देखेंगे। लेकिन वहाँ जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईजिली कंडक्ट नहीं होता है, इसकी सारी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।